होशियार, शाह मुराद तशरीफ ला रहे हैं। भाईजान, कितनी बार हमने आपसे मिलना चाहा, मगर आप है कि हमसे मिलना ही नहीं चाहते। आप बताएंगे क्या हो रहा है? पैगाम भिजवाया था हमने कि अभी हम मशरूफ हैं। दिख रहा है, मगर ये मसला आपकी मसरूफियत से ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हम खुद यहाँ पर चल कर आए हैं। आप तो आजकल यहीं रहते हैं, सुबह शाम। शाह हुजूर को हम ये बताना चाहते हैं कि यह हमारा ज़ाती मामला है। इसमें सल्तनत के किसी भी ओहदेदार को दखल देने का कोई हक नहीं है। हक है। हम आपसे पंजाब के मसले पर बात करना चाहते थे। वहाँ का सूबा जो कि आप संभालते थे, वहाँ के लिए निकली हुई फौज अभी तक पहुँची नहीं है, और हम जानना चाहते हैं क्यों। हम किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है, समझे आप? शाह हुजूर, हमें लगता है ये इस मसलत पे बात करने का नावाजिब वक्त है, ना ही जगह। तो खामोश। अब एक कनीज हमें बताएगी कि क्या वाजिब है और क्या वाजिब नहीं है। जब दो शहजादे आपस में बात करते हैं तो कनीजों को अपनी नजर नीचे और जबान बंद रखनी चाहिए। बस मुराद, एक भी और लफ्ज़ नहीं कहेंगे आप। क्या गलत कहा हमने? अब ये कनीज, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि दो शहजादों के मसले के बीच में दखल दे। यही होता है, यही होता है जब पैरों की जूती को सर पे चढ़ा दिया जाता है। मुराद! एक कनीज के सामने आपने शाह की बेइज्जती करी। एक बात गौर से सुन लीजिए आप लोग, ये कोई मामूली कनीज नहीं है, और इनसे इस लहजे में कोई बात करे हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझे आप? ये आपने ठीक नहीं किया भाईजान। आपने शाह पे हाथ उठाया है, इसका अंजाम सही नहीं होगा। चलिए भाईजान। ऐसा पहली बार हुआ है अम्मी जान कि जोधा बेगम ने उपवास नहीं रखा और ना ही वो पूजा में आने वाली हैं। तस्लीम मरियम मकानी, तस्लीम सलीमा बेगम। लेकिन हमें लगता है जोधा बेगम ने जो किया वो ठीक किया। ये कैसे ठीक हो सकता है रुकैया? आज तक जोधा ने कभी अपनी पूजा या व्रत नहीं छोड़ा है। हम बात करते हैं उससे। नहीं अम्मी जान, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शहंशाह ने जोधा बेगम से बात की थी, मगर उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। अम्मी जान, हमें लगता है कि वो अपना फैसला ले चुकी हैं। क्या करे बेचारी, माँ है ना। सलीम का दर्द उसे बहुत तकलीफ देता है। उसकी जगह और कोई भी होता, हम, आप, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, तुम भी। माफ करना रुकैया, हमारा ये मतलब नहीं था। नहीं अम्मी जान, आप माफी क्यों मांग रही हैं? हम जानते हैं कि आपका वो मतलब नहीं था। तकलीफ तो हुई हमें अम्मी जान, अनजाने में ही सही। आपने हमें बेऔलाद कह दिया, मगर ये तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो जोधा बेगम को जलाल के साथ देखकर हमें होती है। जोधा बेगम ने जलाल के कहने पर भी व्रत नहीं रखा। ये वो बुनियाद बनेगी जिस पर दोनों की अलगाव की इमारत खड़ी करेंगे हम। चलिए चलिए, पूजा का समय हो चुका है। पंडित जी, पूजा का समय हो गया है। पर जोधा बेगम हर वर्ष पूजा की शुरुआत करती हैं। उनके बिना हम कैसे ये पूजा करेंगे? बाबुलाइजा होशियार, शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। आज जोधा बेगम नहीं आएंगी, लेकिन उनकी जगह हमने भी रोजा रखा है, तो उनकी जगह पूजा हम करेंगे। परंतु शहंशाह, स्त्री ये व्रत अपने पति और पुत्र की मंगल कामना के लिए रखती हैं। जब दो लोगों में विवाह होता है, निकाह होता है, तब तमाम जिम्मेदारियां दोनों में बराबरी में बच जाती हैं। तो फिर क्यों वो सारी जिम्मेदारियां औरत को ही निभानी पड़ती हैं? हम भी तो निभा सकते हैं। तो आइए, आज पूजा का आगाज हम ही करते हैं। आइए। जोधा बेगम, हाँ।
मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो, तुम हो जिंदगानी, जिंदगानी। अब जब शहंशाह और जोधा बेगम दोनों यहाँ उपस्थित हैं तो साथ में जोड़े में पूजा प्रारंभ करें। आइए। जिंदगानी। तो आप आ ही गए। आपने भी तो आज उपवास रख ही लिया। चलिए आप लोग पूजा प्रारंभ कर लिए, अब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दिल को धड़कना तुमने सिखाया, मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में, तुम्हारी निगाहों ने इंसान बनाया। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। तो अभी तक आप नाटक कर रहे थे ना? आपने भी उपवास रखा हुआ है। शहंशाह, हम आपको यही तो कहना चाह रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम होने से क्या अंतर होता है? जब आप हिंदुओं का व्रत रख सकते हैं तो हम भी तो इस्लाम कबूल करने के बाद व्रत रख सकते हैं। देखिए, भले ही इस बात से किसी और को फर्क पड़ता नहीं हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। देखिए, बात हिंदू या मुसलमान होने की नहीं है, बात है किसी को उसके ईमान, उसके मजहब से हटाने की। जोधा बेगम, आज तक आपने अपने तमाम फर्ज निभाए हैं, फिर चाहे वो एक माँ का फर्ज हो, एक बेगम का फर्ज हो या मरियम उस्मानी का फर्ज हो, तो किसी को हक नहीं है हमारे रिश्ते को नाजायज कहने का। रही बात शेखों की, तो हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि दबाव में लिया हुआ फैसला ना ही आवाम के हक में होता है, ना ही खुद के कुनबे के। चलिए मान लेते हैं यही वाकया मान भाई के साथ हुआ होता, तो तब क्या आप उसे इजाजत देती हैं उसका धर्म बदलने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप हमें क्यों मजबूर कर रही हैं आपको इजाजत देने की? और हम शाह ईरान के साथ साथ शेखों को सबक सिखाना चाहते हैं कि वो कल के होने वाले शहंशाह हैं, वलीअहद हैं। उनका कोई भी फैसला लाखों की जिंदगी पर असर डालेगा, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें एक बार अच्छी तरह से अपने दिल और अपने दिमाग से सोचना होगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। जोधा बेगम, हम दोनों ने दो मजहबों को एक किया, दो तहजीबों की नींव कायम की है हिंदुस्तान में, तो हम उस नींव को बदलना नहीं चाहते।
अब अगर आपको हमारी दलीलें ठीक लगती हैं तो हम चाहेंगे कि मुस्कुराकर आप उसका जवाब हमें दें। तो मतलब अब हम ये बात मान सकते हैं कि आइंदा आप जिद नहीं करेंगे अपना मसला बदलने की, है ना? और हमें बहुत जोरों की भूख लगी है जोधा बेगम। तो किसने कहा था आपसे उपवास रखने के लिए? अब जब आप भूखे रहेंगे तो थोड़ी ना हमारे हलक से निवाला उतर सकता है, इसलिए खाना खा लेते हैं। आइए।